वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो एक्सरसाइज 2 डे क्वेश्चन में 18 करेंगे। क्वेश्चन में 18 क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। जैसे कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए इसमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन यानी कि ऐसे वाला डिवीजन करके नहीं बताना है जो करते थे, ठीक है। show that this polynomial is exactly divisible this, ये polynomial इस polynomial से divisible है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 इस वाला वीडियो में किया था कि जब divisible बोलते हैं यानी वो फैक्टर है उसका। एग्जांपल देते हैं, समझ लेते हैं 12 2 से divisible हो रहा है तो 2 भी 2 का 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का फैक्टर है। जैसे 9 से 3 divisible हो रहा है तो 9 से 3 फैक्टर है, और 16 का 16 से 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 से फैक्टर है, 4 डिवाइड हो रहा है 4 फैक्टर है, जो डिवाइड होता है वो से फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि ये सब फैक्टर है, लेकिन अब यहाँ देखिए फैक्टर थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, इतना बात क्लियर है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं फैक्टर थ्योरम यूज, वैसे ही सेम करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस क्या है देख समझ लीजिए। वहां पर लीनियर था हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो, जैसे x पावर 1 प्लस 2 ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये उसका लीनियर। और क्वाड्रेटिक क्या होता है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कभी भी फैक्टर थ्योरम यूज नहीं होता, हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में ओनली फैक्टर थ्योरम यूज होता है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम लगेगा, लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब भाई ये तो हम लोग का है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अब यहाँ पर बोल रहा है लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर लगता है फैक्टर थ्योरम। तो इसको कैसे कन्वर्ट करें लीनियर पॉलिनोमियल में, कि जब हम लोग का क्वेश्चन ऐसा है, जैसे देखिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। मान लीजिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्या हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है यहाँ पर, तब तो हम इजी से बना सकते हैं। कैसे बनेगा तो देखिए समझ लीजिए शॉर्ट में, ये क्वेश्चन होता था 70 नंबर में कि यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल होता था, इसको हम लोग नेम दे देते थे, इसको नेम दे देते थे और शो करना रहता था, और फैक्टर थ्योरम यूज करना रहता था। तो हम लोग gx इज इक्वल टू, इसका जो नाम होता था लीनियर पॉलिनोमियल। अभी मान लीजिए यहाँ पर नहीं है, ये x प्लस 2 है, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल कुछ भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन 17 को ही देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ दिया हुआ है तो इसको हम gx इज इक्वल टू 0 मानते थे, मतलब जैसा नेम देते थे उसको इज इक्वल टू 0 मानते थे, ठीक है। इसको भी इज इक्वल टू 0 मानते थे, x से वैल्यू फाइंड करते थे, इस पे पुट करते थे x से वैल्यू, यही था हमारा फैक्टर थ्योरम। लेकिन यहाँ पर वो वैसा नहीं है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा, हम लोग यहाँ पर क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में 18 में दिया हुआ है। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम यूज होता है, अब इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहाँ से लेके आए, तो लीनियर पॉलिनोमियल हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन का एक ट्रिक है छोटा सा। सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ समझिएगा, A फाइंड करना, B फाइंड करना एंड C फाइंड करना। अब यहाँ पर A क्या है, B क्या है, C क्या है, कुछ समझना है। देखिए ये हम लोग का चैप्टर जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हमारा नेक्स्ट चैप्टर 3 का है, उस पर मैं आप लोग सारे ट्रिक भी बता दूंगी, फॉर्मूले भी बता दूंगी कि कैसे फैक्टराइजेशन करना हम लोग का, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, बायो क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, ये सब कैसे इसका करना है। क्योंकि यहाँ पर 6 7 एक्सरसाइज उस चैप्टर में, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर a क्या है, तो a ये है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 1 है, अगर 2x स्क्वायर रहता ना तो यहाँ पर 2a हो जाता, जो x के साथ है वो a है, ठीक है, जो x के साथ वो a है, कुछ नहीं तो 1 है। ये जो दूसरा x के साथ है वो b है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया, जो लास्ट बच गया वो क्या है c है, कोई डाउट। सेकंड में a और c को मल्टीप्लाई करना है, जितना भी a हो कितना भी c हो, तो a कितना है 1 और c कितना है 3, कितना है 3। थर्ड स्टेप देखिए, यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या हम बोलते हैं ना, कोई ऐसा 2 नंबर लीजिए जिसका यहाँ पर क्वेश्चन माइनस दिया हुआ है, प्लस या माइनस करें, जिसका प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर आएंगे 2 आ जाए, ठीक है। और वही नंबर आप वैसा मल्टीप्लाई करें उसी नंबर को कि
जो हम लोग ए और सी का मल्टीप्लाई आया है वो आ जाए। जैसे समझिए कोई वैसा दो नंबर लीजिए जिसका प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए, बीच में नंबर आ जाए, और कुछ वैसा वही नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 3 आए, तो वैसा कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 3 माइनस 1 करें 2 आता है, और 3 इंटू 1 करें तो 3 आता है। तो यही वो दो ऐसे नंबर है 3 और 1। 3 और 1 तो माइनस करें 2 आएगा, 3 और 1 तो मल्टीप्लाई करें 3 आएगा। 2 कहाँ से आया, तो ये बी आना चाहिए, यहाँ पर क्या बी शॉर्ट में लिख सकते हैं। और 3 कहाँ से आया, तो ए इंटू सी। यहाँ तुम्हें डाउट है तो पूछिए, ठीक है, कोई डाउट। यहाँ पर जो 3 ए इंटू सी है वो यहाँ पर 3 आना चाहिए, और यहाँ पर बी आना चाहिए, समझ गए। अब क्या है देखिए फोर्थ स्टेप में, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखे जो हम लोग क्वेश्चन में था प्लस, लेकिन यहाँ 2x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने दो नंबर ले लिया है, तो 3x लिखेंगे, ये नंबर लिखेंगे उसके साथ x लगाएंगे, फिर उसका क्या किए हम लोग, तो माइनस किए, तो माइनस x लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 यहाँ छुपा हुआ है, फिर माइनस 3 लिख देंगे। तो अब ये दो तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में दो दो रख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एंड यहाँ पर x माइनस x प्लस 3। कोई डाउट है तो पूछिए। अब यहाँ कॉमन लेंगे, x बाहर चला जाएगा तो x प्लस 3 बच जाएगा, और यहाँ पर 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 बच जाएगा। x प्लस 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 हम ले लेंगे, और x माइनस 1 तो x माइनस 1 हमका इधर आ गया। तो यही है फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। तो हम लोग का लास्ट क्या आ गया, x प्लस 3 और x माइनस 3, यही हम लोग का क्या है आंसर। फैक्टराइजेशन क्या होता है, यही दोनों है आंसर। तो हम लोग कितना आ गया x, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम अकॉर्डिंग क्या होता है, बस नेम लेते हैं इसका इसका और इस पॉलिनोमियल का साइड में, पहले यहाँ पर नेम लेते हैं, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, एंड gx का हम नेम दे देते हैं x प्लस 3 को, x प्लस 3, एंड इसका नेम दे देते हैं qx, क्या देते हैं qx इज इक्वल टू x माइनस 1। जरूरी है आप लोग यही नेम दे, कोई भी नेम हो सकता है, बस यहाँ ब्रैकेट में x होना चाहिए। बाई फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे किस पे, तो अभी gx पे, पहला क्या करेंगे gx से फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे हम लोग, gx इक्वल टू 0 कर देते हैं, जब gx का वैल्यू क्या है x प्लस 3 इक्वल टू 0, कितना आ गया, इधर ही प्लस में है x तक 3 हो जाए, माइनस में हो जाए 0 माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3। अब जो ये हम लोग px है उस पे हम लोग x वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए क्या आया है माइनस 3 के पावर 3 माइनस 3 माइनस 3, फिर माइनस 3 पावर 2 माइनस 30 माइनस 3 देन प्लस 50, ठीक है। अब लोग करेंगे माइनस का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और है तो माइनस 327 क्यों होता है, माइनस 3 इंटू माइनस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो यानी 3 प्लस हो जाएगा, और 3 यानी 9, ठीक है, माइनस 13। अब यहाँ पे देखिए 13 इंटू माइनस 3 दिया हुआ है, 39 हो गया, यहाँ माइनस लग गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस 39 लिख देंगे, ये इसका ये वाला है, एंड प्लस 15 माइनस 27 प्लस 39 प्लस 50। डाउट, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस कर देंगे 54 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है तो यहाँ माइनस दोनों में लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे, ये लोग का प्लस करिए, प्लस 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 होता है तो यहाँ पर 54 आ जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, आएगा 0। फैक्टर थ्योरम यही बोलता है हम लोग को कि अगर हम लोग फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें 0 आ गया यानी कि वो फैक्टर है, यानी कि ये जो हम लोग का फर्स्ट वाला है x प्लस 3 वो इससे डिविजिबल है। अब हम लोग इसको चेक कर देंगे, तो यहाँ भी हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ इसका नेम था qx, तो qx इज इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 1 ऑल्सो इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 ऑल्सो इक्वल टू 0, तो इधर ये माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 0 प्लस 1, तो क्या आ गया 1, x वैल्यू कितना आ गया 1। अब इस px वैल्यू पे जो px वैल्यू उस पे x वैल्यू पुट कर देंगे, px इज इक्वल टू करेंगे 1 का पावर 3
-3 1 पावर 2 प्लस 13 माइनस है -13 एंड यहाँ पर फिर x यानी कि 1 प्लस 15 तो 1 -3 इंटू 1 -13 प्लस 15 ठीक है एंड वो डाउन तो 1 -3 -13 प्लस 15 तो यहाँ पर माइनस करेंगे यहाँ प्लस के माइनस हो क्या तो माइनस तो -2 -13 प्लस 15 माइनस माइनस प्लस लो प्लस कर देंगे बड़ा 30 से माइनस लगा देंगे प्लस 15 तो ये लोग कैंसिल हो गया एक प्लस माइनस है कितना आ गया 0 तो ये हम लोग का हो गया शो हो गया देखिए यहाँ पर विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल लाइक दिस ये हम लोग क्वाड्रिक है पॉलिनोमियल ये कल फैक्टर्स में इस पे यूज नहीं होगा इसलिए मैंने इसको फैक्टराइज किया लीनियर में ठीक है लीनियर किया तो हम लोग यहाँ पर 2 आया तब ठीक है अब 2 आ गए तो एक आ गया x+3 और x-3 तो x+3 पे सबसे पहले नेम दे दिया और x-1 को भी एक नेम दे दिया यहाँ पर जो हम लोग पॉलिनोमियल बड़े वाले थे उसका भी नेम दे दिया सबका नेम देकर पहला जो हम लोग gx था इसका नेम दिया gx तो gx पे फैक्टर थ्योरम लगाया फिर प्लस फैक्टर थ्योरम लगाया इसमें भी लास्ट में 0 आ गया इसमें भी लास्ट में 0 आ गया तो मतलब ये हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज हो रहा है कि ये इसका फैक्टर है जब फैक्टर है तो इससे भी डिविजिबल भी हो जाएगा तो ये हम लोग का डिविजिबल दिस जो हम लोग एक पॉलिनोमियल है ये कंप्लीटली इससे डिविजिबल है तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल लाइक दिस आंसर आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सो लाइक सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स।